तो भाई कौन कह रहा है कि रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस या फिर रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि अब हो चुका ऑफिशियल रोमन रेंज वर्सेस एडम पियर्स फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि स्मैकडाउन की तरफ से आज का काफी एंटरटेनिंग शो था। शो के ऊपर न्यू चैंपियंस भी हमें क्राउन होते हुए नजर आए। इसके अलावा बिगी वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच होता है एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। इसके अलावा शो के ऊपर भी हमें गॉन्टलेट मैच दिखाई देता है, जो विनर होता है वो फेस करता हुआ नजर आता है रोमन रेंज का रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। एंड गेस व्हाट, शिंजुके नाकामुरा नहीं, डैनियल ब्रायन नहीं, किंग कॉर्बन नहीं, रे मिस्टीरियो नहीं, बल्कि एडम पियर्स इस मैच को हमें जीतते हुए नजर आते हैं। और अब एडम पियर्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। तो किस तरीके से मैच ऑफिशियल होता है, सारी जो कहानी है, पूरा जो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में रिव्यू करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर पूरा हिंदी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं, हर बार की तरह आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की भी शो की शुरुआत होती है हम सभी के ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के साथ। रोमन रेंज रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं जो चीजें मैंने केविन ओवेंस के साथ पिछले हफ्ते की थी उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। और मैं जानता हूं कि जो केविन ओवेंस है उसने मेरी नाक के अंदर दम करके रखा था, लेकिन फिर भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि केविन ओवेंस, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूं। सिर्फ केविन ओवेंस मैं तुम्हें नहीं बल्कि पूरे रोस्टर को पसंद करता हूं, जो कि बैक स्टेज के ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ का ट्राइबल चीफ हूँ और मैं सबकी इज्जत तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये सबको पसंद काफी ज्यादा करता हूँ। फिर यहाँ पर वो बात करते किस तरीके से पिछले हफ्ते कौन से बंदे ने उनका मैच कंफर्म किया था केविन ओवेंस के खिलाफ, क्योंकि केविन ओवेंस के खिलाफ तो वो पूरे तरीके से डन हो चुके थे। उन्होंने हरा दिया था क्रिसमस वाले एडिशन के अंदर केविन ओवेंस को। उससे पहले उन्होंने टीएलसी पेपर व्यू के अंदर भी केविन ओवेंस को हराया था। फिर यहाँ पर रोमन रेंज कॉल आउट करते हैं एडम पियर्स को। फिर थोड़ी देर तक जो रोमन रेंज, पॉल हेमन एंड जे उसो रिंग के बीचों बीच वेट करते हैं। यहाँ पर हमें एडम पियर्स आते हुए नहीं नजर आते। फिर जो पॉल हेमन है, कुछ रिंग साइड के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे कहते हैं कि कहो एडम पियर्स से तुरंत अभी कि रोमन रेंज तुम्हें रिंग के बीचों बीच बुला रहा है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं तब जाके एडम पियर्स हमें आते हुए नजर आते हैं और स्लो मोशन में एडम पियर्स की एंट्री होती है रिंग के बीचों बीच। काफी डरे हुए और काफी सहमे हुए हमें रोमन रेंज के खिलाफ वो दिखाई देते हैं। फिर रोमन रेंज कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हें ग्राफिक्स पैकेज दिखाना चाहूंगा जो कि तुमने चीजें की थी पिछले हफ्ते। फिर पिछले हफ्ते का हमें पूरा एक रीप्ले दिखाई देता है जहां पर एडम पियर्स और केविन ओवेंस का बैक स्टेज के ऊपर कुछ बातें होती हैं और उसके बाद केविन ओवेंस वर्सेस जे उसो का मैच कंफर्म होता है स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट के लिए। फिर रोमन रेंज कहते हैं कि जो केविन ओवेंस को इंजरी हुई है उसके लिए वो खुद दोषी नहीं है, बल्कि एडम पियर्स तुम दोषी हो, क्योंकि ना तुम वो मैच कंफर्म करते और ना केविन ओवेंस आज हॉस्पिटल के अंदर पड़ा रहता। फिर यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो एडम पियर्स से कहते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम अपने आप को बॉस समझते, तुम मुझे स्टूपिड समझते हो, क्योंकि तुमने आज एक गॉन्टलेट मैच भी कंफर्म किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना खुद का एक अच्छा अपोनेंट चुन नहीं पाऊंगा? एडम पियर्स कहते हैं देखो मैंने वो मैच इसलिए रखा है ताकि जो सबसे ज्यादा कह सकता हूँ टैलेंटेड सुपरस्टार है, सबसे ज्यादा जिसको चांस मिलना चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, उसे मिलेगा जो गॉन्टलेट आज मैच के अंदर हमें जीता हुआ नजर आएगा। रोमन रेंज कहते हैं इसका मतलब ये तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं स्टूपिड हूं और मैं अपना अपोनेंट ढंग का पिक नहीं कर सकता। एडम पियर्स कहते हैं ये जो शब्द तुम रोमन रेंज कह रहे हो तो मेरे मुंह से अभी तक निकले भी नहीं है। फिर रोमन रेंज कहते हैं अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये कि एडम पियर्स तुम स्टूपिड हो और तुमने जानबूझ के बेफालतू तरीके से वो मैच कंफर्म किया है। एडम पियर्स कहते हैं मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता। फिर रोमन रेंज कहते हैं मुझे तुम्हारा पॉइंट मिल गया, मैं स्टूपिड नहीं हूं, तुम स्टूपिड नहीं हो। इसका मतलब ये कि तुम ग्लोबल टेलीविजन के सामने ये कहना चाहते हो कि विंस मैकमैन स्टूपिड है। एडम पियर्स भाई एकदम हैरान हो जाते हैं कि रोमन रेंज उनको किस तरीके से बातों में उलझा के रख लेते हैं। एडम पियर्स कहते हैं रोमन रेंज अब तुम्हें फालतू की बेतु की बातें कर रहे हो और इसका कोई मतलब निकलने नहीं वाला है। फिर रोमन रेंज आखिरी में कहते हैं मतलब आखिरी में तुम ये कहना चाहते हो विंस मैकमैन स्टूपिड नहीं है, एडम पियर्स तुम भी स्टूपिड नहीं हो, स्टूपिड है रोमन रेंज। यानी कि तुम कर रहे हो मेरी डिसरिस्पेक्ट, तुम ट्राइबल चीफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यानी कि तुम मेरी पूरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मेरी पूरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब ये कि तुम हमारी ब्लड लाइन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो रोमन रेंज यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाते हैं, वो यहाँ पर एडम पियर्स के कॉलर्स वगैरह पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर बाद में जो पॉल हेमन ने कुछ बातें समझाते हैं रोमन रेंज को इसी टाइम पे, और रोमन रेंज स्माइल देते हैं और वो एडम पियर्स को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी फिलहाल पूरे तरीके से सेफ हो एडम पियर्स, टेंशन ना लो, अब मैं यहाँ से रिंग के बीचों बीच से जा रहा हूँ। एडम पियर्स कंफ्यूज होते हैं, रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और ये जो सेगमेंट है हमें यहीं खत्म होता हुआ नजर आता है। फिर रिंग के बीचों बीच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच अपोलो क्रूज वर्सेस बिगी के बीच। ये जो मैच है काफी कमाल का जाता है। मैच की स्टार्टिंग से ही जो अपोलो क्रूज है पूरे तरीके से हावी होते हैं बिगी के ऊपर। मुझे लगा क्या यहाँ पर जो बिगी है वो अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे और हम आखिरी में देखते हैं क्या इस मैच के टॉप रोप के ऊपर से अचानक एक दूसरे को दोनों सुपरस्टार स्प्लैश लगाते हैं और स्प्लैश के अंदर एक डबल पिन फॉल हो जाता है और उसके बाद अपोलो क्रूज को ये लगता है कि वो चैंपियन बन चुके हैं, बिगी को ये लगता है कि उनकी चैंपियनशिप रिटेन हो चुकी है। फिर एक कमर्शियल ब्रेक आती है और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें ये बात पता लगती है कि जो रेफरी वो ये बात डिक्लेयर
डिक्लेयर करते हैं कि ये जो मैच है ड्रॉ जा चुका है। इसका मतलब ये कि जो चैंपियन है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेगा और बिगी के पास ही चैंपियनशिप रहने वाली है। यहाँ पर अपोलो क्रूज काफी गुस्से में आ जाते हैं, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बिगी तुम्हारे जो शोल्डर थे वो डाउन थे, चैंपियन जो है मुझे होना चाहिए। यहाँ पर बिगी कहते हैं देखो भाई मैं रूल वगैरह बनाता नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आने वाले टाइम में तुम्हें जरूर से एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मैच यहीं खत्म हो चुका है। यहाँ पर बिगी एक हैंडशेक ऑफर करते हैं, अपोलो क्रूज काफी गुस्से में होते हैं, वो इस हैंडशेक को पहले रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद बिगी की फेस पे स्लैप लगा देते हैं। फिर बिगी काफी जोश के अंदर एक और मैच दे देते हैं तुरंत यहाँ पर अपोलो क्रूज को। एक बार फिर से मैच शुरू हो जाता है और इस मैच के एंडिंग में इस बार जो बिगी पूरे तरीके से अपोलो क्रूज के ऊपर हावी होते हैं और आखिरी में वो अपना फिनिशर लगाते हैं और एक स्प्लैश के बाद हमें बिगी इस मैच को जीतते हुए नजर आता है। बिग एंडिंग के बाद जैसे बिगी इस मैच को जीतते हैं वो पूरी तरीके से समझाते हैं अपोलो क्रूज को कि देखा मैं इसीलिए कह रहा था अभी फिलहाल तुम मेरे से एक रीमैच ना मांगो। फिर हम बैक स्टेज के ऊपर सोनिया डेविल एंड एडम पियर्स को भी देखते हैं। यहाँ पर सोनिया डेविल एडम पियर्स से बात करते हैं किस तरीके से अब जो मैंडी रोज है वो जा चुकी है रॉ के एपिसोड के अंदर, समर स्लैम के अंदर हम दोनों का मैच हुआ था, मैं एक बार फिर से वापस आई हूँ, तो तुम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच बुक कर दो, यानी कि मेरा और मैंडी रोज का एक मैच बुक कर दो। और यहाँ पर जो एडम पियर्स है वो कहते हैं ऐसा भी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर शो के ऊपर स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है जहां पर रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फेस करते हुए नजर आते हैं। ये जो चैंपियनशिप मैच था इसमें जो मॉन्टेस फोर्ड है, एंजेलो डॉकिंस है, दोनों काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं जो मॉन्टेस फोर्ड है उनके पैर में पिछले हफ्ते चोट लग गई थी जब यहाँ पर जिगलर एंड रॉबर्ट रूड की तरफ से उनकी लात के ऊपर लगातार हमला हुआ था। इस मैच के अंदर हम यही देखते हैं कि वो बीच बीच में लंगड़ा के चलते हैं और मैच के एंडिंग के अंदर जिगलर एंड रॉबर्ट रूड अपना फिनिशर लगाते हैं, एक टैग टीम फिनिशर, और उसके बाद वो न्यू चैंपियन बन जाते हैं इस मैच के अंदर। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू जिगलर एंड रॉबर्ट रूड जब वो आज के शो के ऊपर न्यू स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच दिखाई देता है जो कि आज के शो का मेन इवेंट था और यहाँ पर हमें रे मिस्टीरियो फेस करते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन का, किंग कॉर्बिन का, डैनियल ब्रायन का, शिंजुके नाकामुरा का एंड द वन एंड ओनली एडम पियर्स का। अब यहाँ पर इस मैच के अंदर एडम पियर्स कुछ इस तरीके से एंटर होते हैं, पॉल हेमन बैक स्टेज के ऊपर एडम पियर्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं मैं जानता हूँ एडम पियर्स तुम्हारा बचपन से सपना ये था कि तुम एक वर्ल्ड चैंपियन बनो, तुम दी चैंपियन कहलाओ, तुम्हारा ये कह सकता हूँ सपना नहीं था कि तुम अभी फिलहाल जो रोल कर रहे हो WWE के अंदर तुम ये करो, तुम एक चैंपियन बनना चाहते थे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एडम पियर्स क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, मैंने बातचीत वगैरह सब करके रख ली है और आज का जो गॉन्टलेट मैच होने वाला है उसके अंदर तुम भी एंटर हो रहे हो और तुम्हारे पास एक मौका है अपना सपना पूरा करने का और कहलाने का, दी चैंपियन। एडम पियर्स काफी हैरान होता है, परेशान होते हैं। फिर ये जो गॉन्टलेट मैच है शुरू होता है। इस मैच की स्टार्टिंग में हमें 619 रे मिस्टीरियो एंड सैमी ज़ेन आते हुए नजर आता है। सैमी ज़ेन शुरुआत में थोड़ी बकबक करते हैं लेकिन फिर मैच शुरू होता है और ये जो मैच है कुछ ही सेकंड्स का जाता है क्योंकि तुरंत रे मिस्टीरियो 619 लगाते हैं, फिर एक स्प्लैश लगाते हैं और इस मैच के अंदर वो जीत जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ से आते हुए नजर आते हैं इस बार द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंजुके नाकामुरा। शिंजुके नाकामुरा आते हैं यहाँ पर रे मिस्टीरियो को काफी बुरी तरीके से हमें मारते हुए नजर आते हैं। पूरी तरीके से नाकामुरा का ही इस मैच के अंदर हमें कंट्रोल दिखाई देता है। रे मिस्टीरियो बीच में कम बैक करते हुए 619 लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में एक सबमिशन मूव से हमें शिंजुके नाकामुरा यहाँ पर रे मिस्टीरियो को हराते हुए नजर आते हैं और रे मिस्टीरियो हमें इस मैच से बाहर होते हुए नजर आते हैं। फिर किंग कॉर्बिन आते हैं, किंग कॉर्बिन शिंजुके नाकामुरा को भी मारते हैं, वो रे मिस्टीरियो को भी बेफालतू का मारते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो को भी मारते हैं जो कि एक्चुअली में रिंग साइड पर खड़े होते हैं। फिर हम बीच में क्या देखते हैं, रिंग के बीचों बीच होता है इस बार किंग कॉर्बिन वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के बीच मैच और शिंजुके नाकामुरा हमें इस मैच को भी जीतते हुए नजर आते हैं और वो किंग कॉर्बिन को भी इस मैच से बाहर कर देते हैं। तो शिंजुके नाकामुरा यहाँ पर अभी फिलहाल 2 सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। इसके बाद आते हैं द येस मोमेंट डैनियल ब्रायन। मुझे लगा डैनियल ब्रायन यहाँ पर जीतेंगे और उसके बाद वो एडम पियर्स को हराएंगे और उसके बाद वो हमें फेस करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंस का। लेकिन काफी सरप्राइज एंड शॉकिंग थिंग, शिंजुके नाकामुरा आखिरी में एक किंग साशा लगाते हैं डैनियल ब्रायन को जब वो अपनी येस किक लगाने चलते हैं और इस मैच के अंदर शिंजुके नाकामुरा ने काफी शॉकिंग वे में हरा दिया डैनियल ब्रायन को। डैनियल ब्रायन फिर उठते हैं हारने के बाद और एक हैंडशेक करते हैं शिंजुके नाकामुरा के साथ। फिर रोमन रेंस आते हैं, जे उसो आते हैं, पॉल हेमन आते हैं। शिंजुके नाकामुरा काफी ज्यादा कह सकता हूँ यहाँ पर चौकन्ने रहते हैं कि हो सकता है उनके ऊपर हमला हो जाए। होता है ऐसे ही, रोमन रेंस एंड जे उसो रिंग के बीचों बीच आते हैं, एडम पियर्स रिंग साइड पे खड़े होते हैं और उसके बाद फिर वो रिंग के अंदर आते हैं और पूरे तरीके से तहस महस करके रख देते हैं शिंजुके नाकामुरा को। जे उसो सुपर किक लगाते हैं, रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते हैं, स्पीयर वगैरह का इस्तेमाल होता है, सुपर किक्स का इस्तेमाल होता है और शिंजुके नाकामुरा की हालत एकदम खराब हो जाती है। फिर एडम पियर्स को रिंग के अंदर आने के लिए रोमन रेंस कहते हैं और वो कहते हैं एडम पियर्स तुम्हारा सपना पूरा होगा, जाओ पिनफॉल कर दो शिंजुके नाकामुरा को। एडम पियर्स काफी सोचते हैं, फिर जे उसो सुपर किक लगाते हैं एडम पियर्स को और रोमन रेंस उठा के फेंक देते हैं एडम पियर्स को शिंजुके नाकामुरा के ऊपर। मैच की घंटी बजती है और मैच की घंटी की तुरंत बजने के बाद रेफरी जो है यहाँ पर पिनफॉल करते हैं और एडम पियर्स शिंजुके नाकामुरा को हरा देते हैं और अब वो बन चुके हैं आप सभी के नंबर 1 कंटेंडर। फेस करेंगे वो रोमन रेंस का रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर।
काफ़ी एंटरटेनिंग मेरे हिसाब से आज का स्मैकडाउन का एपिसोड था। थोड़े ही मैचेस होते हैं लेकिन गॉन्टलेट मैच की जो एंडिंग थी काफ़ी अच्छी थी। शिंजुके नाकामुरा का जो पूरा सिनेरियो था वो काफ़ी बेहतरीन था। आई नो रोमन रेंज वर्सेस शिंजुके नाकामुरा का मैच भी काफ़ी अच्छा मैच होता है, लेकिन ये अभी देखने में ऐसा लग रहा था कि शिंजुके नाकामुरा भी काफ़ी जल्दी आप सभी को एक बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए नजर आने वाले हैं। आज की उनकी परफॉर्मेंस से मैं सही में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। न्यू चैंपियंस क्राउन है, फाइनली स्ट्रीट प्रॉफिट की जो टाइटल रेन है वो खत्म हुई है और इसके अलावा बिगी और अपोलो क्रूज का मैच काफ़ी दमदार था। ओवरऑल आज का स्मैकडाउन का एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा एंड इसलिए मैं आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को 5 स्टार में से 4.8 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। एंड गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। आपके अकॉर्डिंग क्या एडम पियर्स बनेंगे न्यू चैंपियन, नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।